बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्प्रेडिंग फेथ की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसे दिलचस्प मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पर सदियों से बहस चल रही है। इस्लाम में जायचे को क्यों हराम समझा जाता है। बहसते मुसलमान, हमें इस मामले पर इस्लामी नुक्ता नज़र को समझना होगा और ये हमारे अकायद और इक़्तिदार के खिलाफ क्यों है। अगर आप कोई ऐसा शख्स है जिसे जायचा पढ़ना पसंद है या आप इल्म नजूम के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस बात पर गौर करें कि जायचा इस्लाम में क्यों हराम है, आइए पहले ये समझें कि जायचा किस चीज़ का नाम है। जायचा किसी शख्स की पैदाइश के वक्त सूरज, चांद और सितारों की पोजीशन पर मबनी मुस्तकबिल के वाक़यात की पेशनगोई है। इल्म नजूम, जो कि आसमानी इज्साम की हरकत और सकनात का मुतालिया है, अक्सर जायचा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जायचे इल्म नजूम पर मबनी हैं, जो अकायद और तरीकों का एक मजमुआ है जो सितारों, सियारों और चांदों जैसी आसमानी इज्साम की पोजीशन और हरकत की तशरीह करने का दावा करते हैं और इंसानी मामलात और कुदरती मज़ाहिर पर इनके क़ियास करदा असर और रसूख की तशरीह करते हैं। बहुत से लोग अपनी शख्सियत के खसाइस, अपने मुस्तकबिल के इम्कानात और ज़िंदगी के अहम फैसले करने के लिए जायचे की पैरवी करते हैं। इस्लाम में इल्म नजूम, जायचा या किसी और ज़रिए से मुस्तकबिल का इल्म हासिल करना बिल्कुल हराम समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम हमें यह सिखाता है कि गैर मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है और कोई भी इंसान, ख्वाह कितना ही इल्म वाला हो या रूहानी तौर पर तरक्की याफ्ता हो, मुस्तकबिल के बारे में यकीन के साथ पेशनगोई करने की सलाहियत नहीं रखता। अल्लाह पाक कुरान मजीद में खुद फरमाता है, गैब की कुंजियां सिर्फ इसी के पास हैं, इनको इसके सिवा कोई नहीं जानता। ये आयत वाज़िया करती है कि गैब मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और इंसानों की इस तक रसाई नहीं। दोस्तों, अब जबकि हम मुस्तकबिल के इल्म के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र को समझते हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं कि इस्लाम में जायचे को ख़ास तौर पर हराम क्यों समझा जाता है। अव्वल तो जायचे इस अकीदत पर इंसार करते हैं कि आसमानी इज्साम की हरकत का इंसानी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर पड़ता है। ये अकीदा इस्लामी असूल के खिलाफ है कि कायनात में होने वाली हर चीज़ पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। इस्लाम में ये अकीदा है कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है और आसमानी इज्साम की हैसियत इंसानी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं रखती। दूसरा ये कि जायचा अक्सर तोहमात को फ़रोग देते हैं और लोगों को अपनी ज़िंदगी के लिए इक़दाम और जिम्मेदारी लेने की बजाय किस्मत पर भरोसा करने की तरगीब देते हैं। दूसरी तरफ इस्लाम अपने पैरोकारों को इल्म हासिल करने के लिए, अमल करने के लिए और हदायत और कामयाबी के लिए अल्लाह पर भरोसा करने की तरगीब देता है। दोस्तों, इसके अलावा जायचा किस्मत की खबर की एक शक्ल हो सकती है जिसे इस्लाम में भी हराम समझा जाता है। खुशकिस्मती माफूकल फितरत ज़राए से मुस्तकबिल की पेशनगोई करने का अमल है और इसे इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नजूमी के पास जाए और इससे किसी चीज़ के बारे में सवाल करे तो 40 रातों तक इसकी नमाज कबूल नहीं होगी। दोस्तों, तौहीद, अल्लाह की वादनीयत इस्लामी अकीदे की बुनियाद है। एक खुदा पर यकीन जो वाक़यात और तकदीर को कंट्रोल करने की ताकत के साथ वाहिद है, इस्लामी तौहीद की बुनियाद है। जायचे और इल्म नजूम इस अकीदे को ताकत और असर व रसूख को आसमानी इज्साम से मंसूब करके इसको कमज़ोर कर देते हैं, जो कि शिर्क की एक शक्ल है या अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म नजूम हासिल किया, इसने जादू की एक शाख हासिल की, जितना वो इसमें बढ़ता जाएगा इतना ही कुफर में भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, इससे मालूम होता है कि इल्म नजूम और जायचा न सिर्फ हराम है बल्कि जादू की एक शक्ल भी है जिसकी इस्लाम में भी सख्त से सख्त ममानत की गई है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है, अगर जायचे इल्म या रहनुमाई का एक दुरुस्त जरिया नहीं है तो मुसलमानों को इसकी बजाय क्या करना चाहिए। इस्लाम अपने पैरोकारों को कुरान और सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात
اور اسلامی علماء سے علم اور رہنمائی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن و سنت زندگی کے تمام پہلوؤں بشمول مستقبل کے معاملات کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور دعا اور قابل اعتماد اسلامی ذرائع سے علم حاصل کرنے کے ذریعے سے اس کی رہنمائی حاصل کریں۔ دوستو، حرام اور اسلامی عقائد کے خلاف ہونے کے علاوہ ذائچہ کسی شخص کی ذہنی اور جسمانی اور جذباتی تندرست پر بھی مضر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص رہنمائی کے لیے ذائچے پر انحصار کرتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کے بارے میں حد سے زیادہ فکر مند یا دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے اور نا امیدی یا مایوسی کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ڈپریشن، اضطراب اور دیگر دماغی صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید برآں، ذائچہ لوگوں میں تقسیم اور تنازعات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جب لوگ دوسروں کے ساتھ اپنی مطابقت کا تعین کرنے یا اپنے تعلقات کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے ذائچے پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ غیر ضروری تناؤ اور غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذائچے کو اسلام میں حرام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس عقیدے پر انحصار کرتے ہیں کہ انسان مستقبل کی پیشن گوئی کر سکتا ہے، جو کہ اسلامی اصول کے خلاف ہے کہ صرف اللہ کو غیب کا علم ہے۔ مزید برآں، ذائچے اکثر توہمات کو فروغ دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے اقدام اور ذمہ داری لینے کے بجائے قسمت پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن، سنت اور اسلامی اسکالر سے علم اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔